हेलो माय यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सभी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में लगे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को टच कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल को याद करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार वो भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, और जब उनके पास एग्ज़ाम में कोई सोर्स नहीं होता कि अपनी वैल्यूज़ को रीचेक कर सके, तो ऐसे में थोड़ा सा डर उनके मन में बैठ जाता है और घबराहट में वैल्यूज़ याद नहीं आती। तो मैं आज आपके सामने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल को सर्टेन एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस टेबल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से जो है, बिना एक भी वैल्यू को याद रखे हुए, ये मैं बताने जा रहा हूँ जो है। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल फॉर सर्टेन एंगल्स। हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो है। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ा ड्रॉ कर लिए हैं बॉक्सेस यहाँ पर जो है, एक टेबुलर फॉर्म में उसको बना लिया है। बस वैल्यूज़ हमने इसमें पुट नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज में मैंने यहाँ डिफरेंट एंगल्स रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने वर्टिकली अलाइन कर लिया है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। यहाँ हम देखेंगे टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए करके लिखा जा सकता है। सिमिलरली कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए एंड सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। कॉट ए को भी हम 1 अपॉन टेन ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी इस टेबल में कोई भी वैल्यूज़ हमने फिल नहीं की है, और इन वैल्यूज़ को बिना याद किए हुए कैसे इस टेबल को इस टेबल में इन वैल्यूज़ को हम फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम नंबर्स लेते हैं 0 से लेकर 4 तक। चूँकि हमें 5 डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज चाहिए, तो मैं कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 0, 1, 2, 3 एंड 4 आसानी से कोई भी इन वैल्यूज़ को बिना याद किए हुए लिख सकता है। 0 से 4 तक ये 5 वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स, सिंपली ये नंबर्स हैं जो है। अब हम क्या करते हैं, इनमें से जो लार्जेस्ट वन है विच इज़ 4, तो 4 से हम एवरी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही देगा। 1/4 सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो ये 1/4 ही वैल्यू देगा। 2/4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो दिस गिव्स यू 1/2। नेक्स्ट 3/4 को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास वैल्यू सेम 3/4 ही मिलेगी। 4/4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से रिड्यूस करके, दिस गिव्स यू 1। आई थिंक यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड करके हमने जो वैल्यूज ये निकाली हैं, हम अब उनके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट एंड 1 का स्क्वायर रूट। अगर हम देखें 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0, तो हम इसको साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए फिल कर देते हैं। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम जो है, तो न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा,
बट 4 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आएगा 2, तो 1/2। अब इन वैल्यूज को हम अकॉर्डिंगली जैसे जैसे एंगल्स है उसमें लिखते जाते हैं साइन ए के लिए, तो दिस गिव्स यू 1/2। फिर नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और नीचे ये वैल्यू दे देगा 1/√2, ये रूट के अंदर ही रहेगा। थर्ड वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/√2। फिर फोर्थ वैल्यू हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर रूट √3 रहता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, तो हम वैल्यू लिखते हैं √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास वापस 1 ही आ जाती है। तो हमने ये सारी वैल्यूज साइन के लिए डिफरेंट एंगल्स के लिए लिख ली। साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा लेकिन काफ़ी इजी होने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, कॉस ए की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, हम इन्हीं वैल्यूज़ को सपोज टू बी ये इस फॉर्म में रखी हुई हैं, तो बस हम टेल पकड़ के इसको इस तरह से घुमा के ऐसे रख देंगे यहाँ पर जो है, और इससे हमें कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस ए 0 मतलब 1, कॉस ए 30 मतलब ये वाली वैल्यू, दैट इज √3/2, और ये अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगी और ये फोर्थ वैल्यू यहाँ चली जाएगी 1/2 एंड ये हो जाएगी 0। क्लियर? एक बार साइन ए एंड कॉस ए क्लियर हो जाते हैं तो हमें पता है टेन ए हम निकाल सकते हैं। कैसे? साइन ए की वैल्यू को कॉस ए की वैल्यू से डिवाइड करके। सिंपली ये सोचो, ये डिवीजन की लाइन है, 0 को 1 से डिवाइड करना है। 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आप 0 ही आएगा, अनलेस 0 ना हो वो, तो ये वैल्यू आई 0। 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। हमें पता है इसके डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे, दैट इज 2/√3। तो ये एलिमिनेट हो गया है, दिस सिंप्लीफाइड एज 1/√3। बस इसी तरह से हम तीसरी वैल्यू को भी सिंप्लीफाइड करेंगे। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है तो 2 से 2 ये नंबर पलट जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 2 एलिमिनेट होकर ये नंबर आ जाएगा √3। 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो दिस रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, so not defined. Division by 0 is not defined, right? अब कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन ए की जो वैल्यूज हैं उनको 1 में रख देंगे। जैसे 1 के नीचे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू, फिर ऐसे 1 के नीचे ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। तो बस इसमें हम देखेंगे 1/0, 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। इसका करेंगे तो ये √2, इसको करेंगे हम तो 2/√3, और इसके लिए हम क्या करेंगे 1/sin, तो 1/1 दैट इज कितना हो जाएगा 1। अब sec के लिए हम क्या करेंगे 1/cos a = sec a, तो 1 के नीचे ये cos a की वैल्यू डिनोमिनेटर में रख देंगे। 1/1 करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। 1/√3/2 करेंगे, बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करेंगे उसे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2/√3। इसको करेंगे 1/1/√2 तो ये √2 वैल्यू दे देगा। इसको करेंगे 1/1/2 तो ये 2 दे देगा वैल्यू, और 1/1/0 करेंगे 1/0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/0 नॉट डिफाइंड। अब कॉटे के लिए हम क्या करेंगे 1/10a, दैट इज 10a की वैल्यूज को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर 1 लेंगे, तो 1/0 दैट इज
not defined, 1 upon root 3, so this comes out to be root 3, and 1 upon 1, that is 1, and 1 upon root 3, this is 1 upon root 3, and 1 upon not defined is what? This is 0, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई, आसानी से हमने टेबल को प्रिपेयर कर ली। अब हमें इसको याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा हम छट से ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर्स हमें 0, 1, 2, 3, 4 याद रहने चाहिए, और हम कैसे बनाते हैं वो याद रहना चाहिए। तो टिल देन बाय।